नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 5 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस संग्रह का एक परिचय है और कुछ कहानियों के सारांश भी हैं। और ऐसा लगता है कि इस खंड में प्रेमचंद जी का नजरिया वो और गहरा हुआ है। मतलब वो सिर्फ गांव तक ही नहीं रहे, शहरों का जो बदलता समाज था, आर्थिक मुद्दे थे, नैतिक दुविधाएं थीं, उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये संग्रह इतना खास क्यों है। बिल्कुल। मानसरोवर का ये 5वां भाग ये प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा में एक आप कह सकती हैं एक अहम पड़ाव है। यहाँ उनकी कलम ज्यादा परिपक्व लगती है, ज्यादा धारदार। लगभग 20 कहानियां हैं इसमें और उनके जरिए वो भारतीय समाज के कई कई नए पहलुओं को सामने लाती हैं। खासकर जो शहरी जीवन की जटिलताएं हैं, वो उनकी शुरुआती लेखन से थोड़ा अलग है यहाँ। हाँ, इन स्रोतों को जब देखते हैं तो एक बात तो साफ है, सामाजिक यथार्थवाद। मतलब समाज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनको बिना किसी लाग लपेट के दिखाना। जैसे जातिवाद है, गरीबी है, अशिक्षा, ये मुद्दे बार बार दिखते हैं। हाँ, और जिस जिस सीधेपन से वो इसे दिखाती हैं वो कमाल का है। जैसे सदगति है, उसमें दलित मजदूर दुखी की जो कहानी है, उफ, या फिर ठाकुर का कुआं में गंगी, सिर्फ एक लोटा पानी उसके लिए जान जोखिम में डालना। ये कहानियां ना जाति व्यवस्था की जो क्रूरता है उसको बिल्कुल सामने रख देती हैं। और दिलचस्प ये है कि कितने साधारण से किरदारों और घटनाओं से वो इतनी गहरी सामाजिक टिप्पणी कर जाती हैं। आज भी हम सोचते हैं कि बुनियादी मानवीय गरिमा के लिए कितना संघर्ष रहा है। सही कहा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल गंभीर ही है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि हास्य और व्यंग्य का भी इस्तेमाल हुआ है, खूब हुआ है। जैसे पंडित मोटेराम शास्त्री का भाषण या फिर बड़े भाई साहब, उसमें जैसे रटंत विद्या पर या बड़े मुने की जिम्मेदारियों पर जो कटाक्ष है, कमाल है। अरे हाँ, व्यंग्य तो उनका एक अचूक हथियार था। हम्म लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका व्यंग्य कभी कड़वा नहीं होता। उसमें एक गहरी मानवीय करुणा दिखती है हमेशा। और इसी के साथ जुड़ा है उनका नैतिक शिक्षा पर जोर। हाँ हाँ जैसे ईदगाह में वो छोटा हामिद अपनी हाँ दादी के लिए चिमटा लाता है, हाँ वो निस्वार्थ त्याग। हाँ बिल्कुल। या ईमानदार कहानी का नायक जो मुश्किल हालात में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। हम्म या फिर सच्ची वीरता को देख लीजिए, उसमें शारीरिक बल पर क्षमा की जीत दिखाई है। हम्म तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हम्म प्रेमचंद सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, हम्म वो एक तरह से समाज के लिए एक नैतिक दिशा बना रहे थे, हम्म मूल्यों की बात कर रहे थे। और इस संग्रह का कैनवस भी तो देखिए, हाँ, कितना बड़ा है। कहानियों की लिस्ट ही देखिए ना। हाँ। शतरंज के खिलाड़ी, हाँ उसमें वो नवाब जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य, उसमें ज्ञान और नैतिकता की बहस, घर जमाई, हाँ आत्मसम्मान का सवाल, हाँ बेटियों का वरदान, पारिवारिक रिश्ते, त्याग, हाँ यहाँ तक कि स्वदेश प्रेम की भावना भी है। तो ये विविधता क्या दिखाती है? शायद यही कि प्रेमचंद जीवन को उसकी पूरी पूरी समग्रता में देख रहे थे। मतलब व्यक्तिगत भावनाओं से लेकर सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों तक सब कुछ। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो मानसरोवर भाग 5 प्रेमचंद के लेखन का वो दौर है जहां वो ग्रामीण भारत के साथ साथ जो उभरता हुआ शहरी भारत था उसकी नब्ज को भी बड़ी गहराई और सच्चाई से पकड़ती हैं। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें अपने समाज और अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। और यहीं से वो अहम सवाल उठता है कि प्रेमचंद ने जिन सामाजिक समस्याओं को उठाया था, जैसे जातिवाद या आर्थिक असमानता, और जिन नैतिक मूल्यों की बात की थी, वो आज हमारे समय में कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो है। और इन कहानियों की गहराई और प्रासंगिकता वो तो आज भी महसूस होती है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कभी सोचिए कि प्रेमचंद कैसे गुल्ली डंडा जैसी एक आम खेल पर आधारित कहानी या ईदगाह जैसे त्योहार के महान ने मानवीय रिश्तों की इतनी बारीकियां, सामाजिक बदलाव और जिंदगी के इतने गहरे सबक सिखा जाते हैं। जरा सोचिएगा कि मानस सरोवर भाग 5 की कौन सी कहानी या कौन सा पात्र आज के हालात से सबसे ज्यादा जुड़ता हुआ लगता है।